Hey friends, I am Shilpi here again to teach you some grammatical concepts. So, today we will see what is article and where it is used and how we can use it. So, first of all, we will see the definition. The definition of article is articles are words that identify a noun as being specific or unspecific. So what is article? Article is a word. Article इज अ वर्ड और आर वर्ड्स, मतलब ये वर्ड्स हैं जो क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं. क्या करते हैं? आइडेंटिफाई. आइडेंटिफाई किस, क्या पहचानते हैं, किसको? नाउन को. नाउन आई ऑलरेडी टोल्ड यू, नेम ऑफ एनीथिंग. सो नाउन को पहचानते हैं कि वो क्या है, स्पेसिफिक है या अनस्पेसिफिक है. स्पेसिफिक मतलब जो कि हम उनको पहचानते हैं, पर्टिकुलर कोई चीज़ जिसको हम जानते हैं, या अनस्पेसिफिक जो अननोन है, जिसके बारे में हम बता नहीं सकते. सो आर्टिकल्स आर वर्ड्स दैट आइडेंटिफाई अ नाउन एज बीइंग स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक. सो we will see some examples. I have written 3 example using all the 3 articles. So how many articles are there? 3. A, an and the. So we will see how these article tells you that the noun is specific or unspecific. So first example is after a long day we need a coffee. हमको एक लंबे दिन के बाद क्या चाहिए? एक कॉफ़ी चाहिए. हमको एक, कोई भी दिन हो सकता है, वो आज है, कल है, परसों है, जो भी है, किसी भी एक दिन के बाद हमें क्या चाहिए? नीड अ कॉफ़ी. लॉन्ग डे मतलब एक लंबा दिन जिसमें हम बहुत थक चुके थे, बड़ा लंबा बीता, हमने बहुत काम किया, तो हम उसके बाद क्या चाहिए? कॉफ़ी चाहिए. और वैसे ही अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, आफ्टर द लॉन्ग डे. आफ्टर द लॉन्ग डे, अब यहाँ द लग गया तो मतलब किसी एक पर्टिकुलर डे के बारे में बात हो रही है. वो आज का दिन है शायद, ठीक है. जो भी बोल रहा है, जो भी जिस डे के बारे में बात हो रही है, वो क्या है? वो नोन है. उस डे के बारे में हम बता सकते हैं उसकी डेट क्या है और उसका डे क्या है. सो आफ्टर द लॉन्ग डे वी नीड अ कॉफ़ी. नाउ see, after an hour we get a coffee. We get coffee. So here again an is used. A and an shows same thing, unspecific thing. Which thing? Unspecific. जिसका कोई पहचान नहीं है, जिसको हम नहीं जानते. एक जनरल चीज के लिए a और an यूज होता है. बट डिफरेंस क्या है? an is used before a vowel. Where it is used? Before a vowel. Vowel के पहले before we used an. An is used before the sound of vowel. So how? See, when we call or say our. What? Our. अब हम h यहाँ पे साइलेंट है. स्टार्ट तो ये कॉन्सोनेंट से हो रहा है, बट h क्या है यहाँ पे? साइलेंट है. तो क्या है? an, our. So आपको इतना समझ आया कि ए एंड एन जो हैं, दे आर टेल्स अबाउट अ नाउन दैट दे आर अनस्पेसिफिक. दे आर अनस्पेसिफिक. बट डिफरेंस इज एन इज यूज्ड बिफोर साउंड ऑफ वॉवल एंड ए इज यूज्ड बिफोर consonant. So here we will see a use of a and an. How this is used, I already explained you, but again I will tell you. A word used before nouns that begin with a consonant. तो an किससे स्टार्ट लगता है, कहाँ लगता है? बिफोर नाउन्स दैट बिगिन विद कॉन्सोनेंट साउंड. जहाँ पे कॉन्सोनेंट की साउंड होती है वहाँ पे क्या लगता है? ए लगता है. और एन कहाँ लगता है? यूज्ड बिफोर नाउन्स दैट बिगिन विद अ वॉवल साउंड, जो कि वॉवल के साउंड के साथ यूज होता है. और ये क्या बताते हैं? दे टेल्स अबाउट noun being
unspecific. Clear? So a and an tells about noun being unspecific. A is used before consonant sound, an is used before vowel sound. Here I have written some examples. I am a good boy. He is the topper. She is a painter. Now you see all these noun or adjective is what? कॉन्सोनेंट. तो क्या लगा है? ए लगा है. क्या लगा है? ए लगा है. अब यहाँ पे आपने देखा ये नाउन है और ये क्या है? ये इसकी विशेषता बता रहा है. ठीक है, तो क्या है? एडजेक्टिव के आगे भी क्या लगता है? आर्टिकल लगता है. सो यहाँ पे ये क्या है? ये कॉन्सोनेंट है. दिस इज ऑल्सो कॉन्सोनेंट, दिस इज ऑल्सो कॉन्सोनेंट, तो ए लगा है. अब यहाँ पे ए एंड ई. He is an actor, she is an engineer. अब ये भी वॉवल है, ये भी वॉवल है, तो क्या लगा इनके आगे? एन लगा. So I think it is clear to you. I will explain it again to you. If you don't understood, please let me know. Please comment and tell me you want to know it again or you understood.